मेरे लिए चाय का कप लाओ। कहाँ से आ रही हो अदीला? तुमने कुछ बताया नहीं था। हुरिया, क्या तुमने सुना नहीं? मुझे कुछ काम था पर इसलिए बाहर गई थी। लगता है बहुत ही जरूरी काम था जो यूं अचानक से तुम गायब हो गई थी। कहाँ से आई हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं। चलो ठीक है, मत बताओ मुझे। ठीक है। जी ये ले मैडम। एक बार सुन लिया करो, चाय के लिए बार बार कहना पड़ता है। माफी चाहती हूँ। देखो हुरिया, इसने अपना बच्चा खो दिया है। अब ये काफी दुख में है। तुम बुरा मत मनाना। गुलशेर की तबीयत अब कैसी है? ठीक है, डॉक्टर ने एहतियात का कहा है। इस वक्त वो आराम कर रहा है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। अदीला के लिए भी दुआ करो। अदीला, तुम परेशान क्यों हो गई? डॉक्टर से मिली हो क्या? उसने कोई मसला तो नहीं बता दिया? क्यों? मुझे क्या मसला हो सकता है? और ये भी मैं जानती हूँ कि तुम आजकल ज्यादा ही मेरे पीछे पड़ी हो। बड़ी समझदार हो। हाँ, मेरी समझदारी का तुम्हें पता चल जाएगा। बस अब तुम मुझसे मोहतात रहो। फिक्र मत करो, मैं मोहतात हूँ। बहुत खूब। तुम बहुत उलझ गए थे, मैं समझ सकती हूँ। बस हम झूठ के सहारे जी रहे थे। अगर सच्चाई तकलीफ दे हो तो कभी कभी झूठ बोला भी जा सकता है। किसी को खुशी देने के लिए ये जायज है। हम इन अच्छे लम्हात के लिए तरस गए थे। सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। यासिर, फरहत का तुम्हारे साथ ये जो रवैया है मुझे जानकर खुशी हुई। तुम्हें भी खुश रहना चाहिए। हाँ, बहुत खुश हूं मैं। तुमने देखा, मैंने ऑफिस में अपनी खुशी का इजहार सीटी बजाकर किया। ये सच है। मैंने और जोया ने तुम्हारी खुशी का इजहार ऑफिस में देख लिया। तुम दोनों का सीटियां बजाना, हम ये देखकर हैरान रह गईं। और असल हकीकत यही है कि तुम दोनों भाई इस वक्त बहुत खुश हो। इसी तरह खुश रहना तुम दोनों। तुम दोनों की खुशी में हम सबकी खुशी शामिल है। अब हम क्या करेंगे भाई? हम उनसे कुछ भी नहीं उगलवा सके। पता नहीं सबके पीछे किसका हाथ है। हमें वहां रात के वक्त जाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि वो आदमी हम लोगों से झूठ बोल रहा है, मगर हम जल्दी सच का पता लगा लेंगे। जो तुम्हारा हुक्म हो भाई फरहत अरसलान। हेलो, आसिल, कहाँ हो तुम लोग? यासिर और जोया के साथ रेस्टोरेंट में हूँ, जो कि कोर्ट के बिल्कुल सामने है। आ रहे हो? ठीक है, हाँ आ रहा हूं मैं। ठीक है भाई, तुम मुझे यहां पे उतार दो। यासिर, मजीद अब इस बारे में मत सोचो। आज से पहले तुम कभी भी इस तरह फरहत से नहीं मिले। जिस तरह से वो तुम्हें बचपन में प्यार करता था, याद करो। क्या तुम्हें आज वैसा महसूस नहीं हो रहा? अब तुम भी रिलैक्स हो जाओ। मुझे ही देख लो, मेरे पास क्या बचा? ना बहन, ना भाई और ना ही माँ बाप, सब चले गए। हम तुम्हारे साथ हैं आसिल। तुम खुद को अकेला मत समझो। अब तुम लोग ही तो मेरा सब कुछ हो। हालात ने तो मुझे अकेला छोड़ ही दिया था, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं। मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी याद को भी तो नहीं भुलाया जा सकता। यही तो कानून कुदरत है कि जिनके बगैर एक लम्हा भी गुजारा ना जाए, वो सारी जिंदगी की दूरियां डाल जाते हैं।
इंसान के बस में कुछ नहीं रहता। तुमने ठीक कहा। हाँ, यही हकीकत है। असगर और तुम्हारे अगवा के बारे में मैंने काफी सोचा। मुझे यकीन है तुम समझ गए हो। हम उनके बहुत करीब पहुंच गए थे। अगवाकारों के 2 बंदे भी मारे गए थे, तुम तो जानती हो। हाँ बिल्कुल। उनके सरगना का भी पता नहीं चला। जहां तक मैं समझता हूं ये सब शाहीन सहगल के लोगों का काम हो सकता है, क्योंकि वो ही हमारे दुश्मन हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई और भी हो सकता है। और जो गोली नईम के जिस्म से निकली है वैसी ही शाहीन सहगल के घर से मिली थी। इस वाकये का उससे क्या ताल्लुक? समझी नहीं मैं। मेरे ख्याल में ये उसी गैंग के लोग हैं जिन्होंने शाहीन को भी मारा। यकीनन इन्हीं 2 ग्रुपों में से किसी एक ने तुम्हें भी अगवा किया और नईम को भी गोली मारी। यही हकीकत है। तुम लोग उस वक्त से यहीं बैठे हो? आओ बैठो तुम भी। नहीं, मुझे नहीं बैठना, बल्कि इन्हें भी घर जाने दो और तुम मेरे साथ चलो। तुम कहां चले गए थे? मुझे एक बहुत जरूरी काम था। मैंने तुम्हें जाते वक्त बताया तो था, बस उसी काम में ही मुझे देर लग गई। तुम्हारा काम हो गया क्या? अभी नहीं, लेकिन हो जाएगा। चलो चलें। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है, खैर से जाओ। ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। उन आदमियों का पता चल गया क्या? बताया नहीं तुमने कुछ? बताना जरूरी है क्या? तुमसे बस मैंने पूछा ही है। तुम्हें जब खबर मिली तो तुमने आबिद को भी बुलवा लिया था। मुझे इतना हक तो पहुंचता है कि मैं पूछ ही लूं। अच्छा खैर, अब इन बातों को छोड़ दो। तुम्हारी आवाज इतनी अजीब क्यों हो गई? अब तुम्हें मेरी आवाज भी अजीब लगने लगी है। विल्दान, कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस हम लोग जरा डर गए थे। तुम कैसी हो? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। विल्दान, ये कपड़े तुम्हारे कमरे में पड़े थे। तुमने बताया नहीं, मैं ड्राई क्लीन के लिए भेज देती। नहीं, मैंने इन्हें देखा नहीं, ये टोकरी में पड़े थे। ये तो स्नूकर चौक है। चलो इसे उठाओ और कपड़े ले जाओ। जी ठीक है। फिर मिलते हैं। चलो ठीक है। जैनब यूनुस के कपड़े लेकर जा रही थी क्या? हाँ, पता है फरहत ने क्या कहा? तुम्हारा हाथ बहुत मजबूत है। पंजा मिलाया हमने। भाई ऐसे ही होते हैं, वो आपस में लड़ते भी हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम दोनों भाई रेसलिंग किया करते थे और फरहत जानबूझकर हार जाता था। हालांकि वो मुझसे बहुत मजबूत था, लेकिन वो मेरा दिल रखने के लिए हार जाता था। कभी कभार उसकी तरह आईने के सामने खड़ा होता था और सोचा करता था मैं भी कभी फरहत की तरह हैंडसम नजर आऊंगा, और मैं अपने बालों का स्टाइल भी उसी की तरह बनाने की कोशिश करता था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तुम तो पहले से ही बहुत हैंडसम हो, और तुम तो दिल के भी बहुत अच्छे हो। फरहत भी दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन हालात ने उसे ऐसा बना दिया। अब इन बातों को छोड़ो और दिमाग पर जोर मत दो। बस अब तुम रिलैक्स हो जाओ।
मैं देख रही हूं आजकल तुम बहुत उदास रहने लगी हो। अपने आप को संभालो। अब क्या हो सकता है, मैं संभलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी भाई की कमी तो महसूस करती हूँ ना। बस अब सब्र के अलावा और क्या हो सकता है। इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंजूर हो। ना इंसान अपनी मर्जी से इस दुनिया में आता है और ना ही जा सकता है। सब कुछ उसके हाथ में है। वक्त हर चीज का मरहम है। मैं खुद तो परेशान हूँ, आपको भी परेशान कर दिया। मैं यासिर और जोया से भी मिली थी। यासिर ने मुझे वो सब कुछ बता दिया। आपने जेल में उसके साथ जो बातें शेयर की थी। हाँ, अब और छुपा नहीं सकती थी। मुझे हकीकत बताना पड़ी। फरहत और यासिर सब कुछ जानते हैं, कोई डर वाली बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं अपने बच्चों को जानती हूँ। फरहत और यासिर दोनों का आपस में बहुत प्यार है। बिल्कुल, मैंने भी ऐसा देखा। ठीक देखा तुमने। यासिर कैसा है? जी, यासिर बिल्कुल ठीक है। पहले तो वो बहुत घबराया हुआ था, और जब मैंने और जोया ने समझाया तो वो काफी रिलैक्स हो गया, और उसे इस तरह देखकर हम दोनों भी बहुत खुश हुई। उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। मैंने और जोया ने खुद देखा कि वो दोनों भाई यासिर के दफ्तर में बैठे सीटियां बजा रहे थे। उन दोनों को इस तरह से खुश देखकर हम दोनों को काफी हैरानगी भी हुई और खुशी भी हुई। मुझे उम्मीद है कि वो दोनों भाई अब प्यार से रहेंगे, इंशाल्लाह। मेरी दुआ है आप हमेशा इसी तरह अपने बेटों को खुश देखें। आपको जहां भी मेरी जरूरत पड़े जरूर बताइएगा। जीती रहो। जिस शख्स ने आपके खिलाफ कंप्लेन की थी उसने बयान बदल दिया है। क्या आपको लगता है इसके पीछे नेमत साहब हैं? नहीं जानती, मगर उसके बारे में कुछ भी सोचा जा सकता है। अदीला भी उसे भड़काती रहती है। अभी तक मामला वही चल रहा है ना? मैंने भी उसका हल ढूंढ लिया है। अब अदीला मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेगी। कैसे? आसिल, अदीला ने अबॉर्शन का सारा ड्रामा रचाया था। ना मैंने उसे धक्का दिया, ना मेरी वजह से ये हुआ। ये क्या कहा आपने? ये सुनो जरा। वो 2 महीने पहले आई थी। उसने मुझे कहा कि इस बच्चे का बाप मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसे रखना नहीं चाहती। तुमने वो काम किया? हाँ, मैंने किया। ये किसकी कॉल है? कौन है? अदीला। अच्छा, कहाँ है वो? हाँ बोलो। हाजरा आपा, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ, पूरी बात बताओ मुझे। बताऊंगी, मगर फोन पे नहीं बता सकती। ठीक है, मगर तुम इस वक्त कहाँ हो? घर के करीब जो कैफे है, आप यहीं पे आ जाएं। हाँ, मैं आ जाती हूँ, तुम वहीं इंतजार करो। ओके? क्या कहा उसने? वो मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। कहती है कि कैफे में आ जाएं। अल्लाह, अब उसने वहां पर क्यों बुलाया है? पता नहीं अब नया क्या मसला बन गया है। वहीं चलकर देख लेते हैं कि क्या बात है। ठीक है, आओ मेरे साथ चलो। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या मसला है। गुलशन, आसिल, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। आओ बैठो मेरे पास। सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है, बस हमारे घर पर जब हमला हुआ तो सब बहुत परेशान थे। तुमने इससे पहले ऐसा देखा भी तो नहीं? हाँ, तुम तो अब इसकी आदी हो गई हो। घर का माहौल कैसा चल रहा है? आंटी हाजरा तो बस मेरे पीछे ही पड़ गई हैं, लेकिन अब अम्मी आ गई हैं।
मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आबिद भी मेरा ख्याल रखते हैं। आबिद तुम्हारे साथ डट के खड़ा है, फिक्र मत कर। सही कहा। तुमने अपने आप को इस तरह क्यों बंद किया हुआ है? बाहर निकलो, घूमो फिरो, मुश्किल वक्त गुजर गया है। ठीक है। तुम बैठो, मैं बाहर जाती हूँ। मैं तैयार हूं भाई। फरहाद, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, हम संभाल लेंगे। मैं नीचे हूंगा भाई। अगर कोई बात है तो क्या मुझे नहीं बताना चाहोगे? तुम फिक्र मत करो। ऐसा करो कि तुम कुछ देर आराम कर लो। ये सब कुछ तो इसी तरह चलता ही रहेगा। हेलो। हेलो यशफा, कैसी हो तुम? मैं तुम्हारे बारे में काफी परेशान हो रहा था। बिल्कुल ठीक हूँ। अदीला कहीं गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई, तंग कर दिया है। ठीक है, तुम्हारी हालत जानता हूँ। इस वक्त तुम्हें एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। ठीक कहा, ऐसा दोस्त जो तुम्हारा दुख दर्द बांटे। क्या कहती हो? आपने ठीक कहा। यशफा, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कहा तुम्हें बता ही दूं। मेरे घर के बाहर? हाँ, वाकई। यशफा, क्या तुम इस वक्त बाहर आ सकती हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आ रही हूँ मैं इंतजार करता हूँ। तुम्हारे 5 फ्रेम है, 500 रुपया बना। जी ये ले भाई। भागने कोई की भी कोशिश अपनी मत जगह से करना, नहीं हिलेगा, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। आबिद, फालतू लोगों को बाहर निकालो। जल्दी से बाहर जाओ सब लोग। चलो चलो चलो, निकलो यहां से, चलो जल्दी चलो, मुड़ के मत अब देखना। बताओ मुझे। भाई, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला था ना पहले। मैंने तुमसे उस वक्त भी कहा था कि अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब फैसला तुम पर है, मरना चाहते हो या सब बताना चाहते हो मुझे। नाम क्या है उसका? आदिल। और कौन है उसके साथ? आदिल के अलावा एक और भी बंदा है, वही सब कुछ कर रहा है। कौन है वो? नाम क्या है उसका? कुछ बोलते हो या नहीं? भाई, यूनुस नाम है उसका। वो एक अमीर आदमी है। ये तो स्नूकर चौक है। ज़ैनब अभी यूनुस के कपड़े लेकर जा रही थी ना? हाँ, यशवा मेरी डॉक्टर के पास गई। उसने उसे डराया धमकाया। उसने डॉक्टर से कहा कि वो मेरे खिलाफ रिपोर्ट बना कर दे। उसने ये बहुत ही बुरा किया। पूरी बात बताएं। आप कैसे कह सकती हैं कि डॉक्टर जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल सही है? ये सच है। उसके साथ एक आदमी भी गया था और उसने भी डॉक्टर को कहा कि तुम वही करोगी जैसा कि मैं और यशवा मैडम चाहते हैं। उससे यही उम्मीद की जा सकती है, और वो कर क्या सकती है? और बताओ। अगर नेमत को पता चला तो वो पागल हो जाएगा, और उनके गुस्से को आप जानती हैं। फिक्र मत करो तुम। कामिल मेरा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं,
बस अभी बाहर से आया हूँ। अच्छा हुआ तुम अकेली मिल गई, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। गुलशन, डरो मत मुझसे। अपने बेटे को मैं प्यार करना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, घर में सारे लोग मौजूद होते हैं। तुम भी तो मुझे अकेले में नहीं मिलती हो गुलशन। मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, सुना? गुलशन, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम मारे गए यूनुस, तुम तो गए। प्यार करता हूं तुमसे, नहीं छोड़ सकता तुम्हें। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम एक झूठे इंसान हो। क्या मैं झूठा हूं? ऐसा मत कहो। मैंने कहा था थोड़ा इंतजार करो, लेकिन तुमने जल्दी की, आबिद के साथ मिल गई। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है गुलशन? तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अभी कहते हो तुम्हारा कसूर क्या है? सब कसूर तुम्हारा है। अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? अब तुम आबिद को बेवकूफ बना रही हो। हाँ, क्या तुम्हें वो वक्त याद नहीं है जब तुम रात को मेरे पास आया करती थी? बताओ। दूर रहो मुझसे और अब यहाँ से दफा हो जाओ। ना जाओ तो फिर क्या होगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरा दिमाग खराब मत करो। और मैं ज्यादा देर अपने बेटे से भी जुदा नहीं रह सकता। मेरे जीते जी मेरे बेटे का कोई और बाप नहीं बन सकता। अगर तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो तो ये लो, फिर गन पकड़ो, जान से मार दो मुझे। हाँ, पागल हो गए हो क्या? लो, इस गन को उठाओ और मार दो मुझे। उठाओ, जान छुड़ा लो मुझसे। दिल को कॉफी की नहीं बल्कि एक दोस्त की जरूरत होती है। ये तो मिलने का एक बहाना है। दिल की बात किसी अपने को सुनाना। सही कहा। यशफा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम मुझ पर भरोसा करती हो। यहां आने का शुक्रिया। कोई बात नहीं। जानती हो कि मैं इतना खुश क्यों हूं? इसलिए कि तुम मुझे दोबारा मिली हो। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। बस इतना याद रखो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हूं। गन पकड़ो ना गुलशन, क्यों नहीं पकड़ती इसे? अच्छा मौका है, मुझे अपने रास्ते से हटा दो। मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो गन पकड़ लो। ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दफा हो जाओ यहां से। सब लोग कहां पर हैं? मैं भी कुछ देर पहले ही आया हूं। सब लोग घर पे ही मौजूद होंगे। मालूम हुआ है कि कुछ लोगों ने घर पे हमला किया है, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि हमें मारना कोई इतना आसान नहीं है। याद है तुम्हें भी कुछ लोगों ने अगवा किया था? वो लोग कौन थे? शाहीन सहगल के लोग थे और फरहत भी उन्हें जानता है। फरहत ने उनके लोगों को मारा, यह भी हकीकत है। जिन्होंने शाहीन को भी मारा, यकीनन इन्हीं दो ग्रुपों में से किसी एक ने तुम्हें भी अगवा किया और नईम को भी गोली मारी। भाई मेरी तरफ देखें। भाई आपको कुछ नहीं हो सकता। भाई आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। आसिल,
मेरे भाई को यूनुस ने मारा है। तुम सही कहते थे फरहत, जब पानी सर से गुजर जाए तो इंसान को गन उठानी पड़ती है। कहाँ हो तुम यूनुस? कहाँ हो? आज तुम नहीं बचोगे। एक बार मेरे हाथ लग जाओ, तुम मेरे सामने आए तो मार डालूंगा मैं तुम्हें। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? यहाँ से क्यों आ रहे हो? ये सब क्या हो रहा है, बताओ मुझे। क्यों आए हो तुम? मुंह बंद रखो अपना और खामोश रहो। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। अगर मैं बर्बाद हो गया तो तुम भी हो जाओगी, लिहाजा मुंह बंद रखना। यूनुस, ये तुमने क्या किया? इस तरह की हरकतें क्यों करते हो तुम? यूनुस, हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो। देखो आसिल, तुम संभालो खुद को। मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा, मार डालूंगा। मेरा भाई वापस आ जाएगा, उससे क्या कीमत अदा करवाओगे? अपने भाई का बदला मैं खुद लूंगी। इसी गन से उसके सर में गोली उतारूंगी मैं। अभी तो वो बच गया है, दोबारा सामने आया तो नहीं छोड़ूंगी। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये गन मुझे दे दो। नहीं दूंगी मैं। मेरे भाई को मार दिया उसने। बहुत बहादुर बनते हो तुम। अगर इतना ही बहादुर थे तो मेरे भाई को क्यों नहीं बचाया? कोई है जवाब तुम्हारे पास? चुप हो जाओ और ये गन मुझे दो। आसिल, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते फरहत? यूनुस को यकीनन तुम गोली मार देते, और मैं अब अपने भाई का बदला लेने के लिए उसे खुद गोली मारूंगी। इसी गन से उसने मेरे भाई को मारा। तुम डरो मत, तुम तो इन चीजों से रोजाना खेलते हो। अपने कई दुश्मनों को तुम इनसे मार चुके हो। तुम लोगों की तो किसी ना किसी के साथ दुश्मनी थी, मगर मेरे भाई का कोई दुश्मन नहीं था। तुम्हारे खानदान की दुश्मनी उनकी मौत का सबब बनी। किस किस को मारूं मैं मेडिकल टूल्स पकड़ने वाली ने आज गन पकड़ी हुई है। इन हाथों से मैं लोगों की जान बचाती रही और आज एक इंसान की जान लेना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि वो 5 मिलियन मिलने के बाद मैं क्या करने वाला था? हाँ, क्या करने वाला था? तुम्हारी और अपनी जिंदगी संवारने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर फरहत और आबिद ने आकर सारे खेल पर पानी फेर दिया। एक बार फिर सबकी नजरों में मैं ही कसूरवार हूं। यही सब होता है मेरे साथ। गौर से सुनो, अगर तुमने आवाज निकाली तो याद रखना, तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारे बच्चे का बाप मैं हूं। उसके बाद मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं होगी कि मेरी जान बचती है या जाती है। गुलशन, दरवाजा खोलो। गुलशन, मैं हूं आबिद। 1 मिनट आबिद आई। जलील इंसान हो तुम। तुम्हारे बच्चे का बाप भी हूं मैं। इधर छुप जाओ वरना आबिद मार देगा तुम्हें।
गुलशन, तुम ठीक तो हो ना? डर गई थी, गोली चलने की आवाज आई है। यार, जब तुम सुनोगी ना तुम्हें यकीन नहीं आएगा जो नीचे हुआ है।